मुझे तो कोई मंत्र ज्ञात नहीं। भगवान मंत्र नहीं, मन देखते हैं। माता, माता, माता आप आ गए। उठो। माता, एक विनती है आपसे, कृपया तनिक पीछे हो जाइए। किंतु भक्त ने भगवान को स्वयं से दूर जाने को क्यों कहा? ये भक्त आपके चरण स्पर्श करने के योग्य नहीं है। इतनी दूर से आई हूं, इतने दुख सहे, इतनी विषम परिस्थिति में यहाँ कैसे आना हुआ? माता, क्षमा करें माता, आपको देखकर इतनी भाव विभोर हो गई कि अपना परिचय देना भूल गई। मैं दारू का मंत्र उच्चारण करना आता, छठ पूजा पे आपका आह्वान करना चाहती थी, आपकी पूजा करना चाहती थी, किंतु क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं जानती। तो सोचा कैलाश आकर आपको बुला ला। माता, कहीं मैंने कोई भूल तो नहीं करती? बिल्कुल नहीं। अर्थात आप मेरे साथ चलेगी, छठ पूजा का अंग बनेगी, मुझे आशीर्वाद देंगी। अवश्य। यदि किंतु आगे कभी आपकी आवश्यकता हुई तो मैं आपका आह्वान कैसे करूंगी? मुझे तो कोई मंत्र ज्ञात नहीं। भगवान मंत्र नहीं, मन देखते हैं। जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है तो आराध्य दौड़े चले आते हैं। इसी भांति जब भी तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगी, मैं प्रकट हो जाऊंगी।
शिव, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे। एक भक्त आई थी, दारुका नाम है उसका। पूजा के लिए आमंत्रित करने आई थी वो। बहुत ही भोली थी। कह रही थी मंत्र नहीं आते इसीलिए कैलाश आ गई मुझे छठ पूजा में आमंत्रित करने। आप चलेंगे ना मेरे साथ छठ पूजा के लिए? नहीं देवी, क्रोधित मत होइए। आपके भक्त ने केवल आपको आमंत्रित किया है, मुझे नहीं। आपको कैसे ज्ञात? उचित है, मुझे बुलाया है तो मैं ही चली जाऊंगी। और वैसे भी जब पति पत्नी का मन ना रखना चाहे तो क्या ही कर सकते हैं। जाने से पहले आपको सज तो कर दूं। एक प्रश्न पूछूं देवी? भाग्य बड़ा कि कर्म? यदि कर्म बड़ा है तो क्या वरदान भाग्य को बदल सकता है? अर्थात भाग्य, नियति, क्या इन सब का महत्व कर्म से अधिक है? वर का दान क्या भविष्य की रूपरेखा को बदल सकता है? दारुका, क्या बात है? आज से पहले तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। एक विशेष अतिथि आने वाले हैं, इसलिए इतना प्रफुल्लित हूँ। अतिथि? कौन आ रहा है भला? देखते जाओ, पहले सूर्यदेव की पूजा कर ले। अरे, परंतु पूजा कैसे करें? हमें ना तो आह्वान आता है, ना तो मंत्र उच्चारण। भगवान मंत्र नहीं, मन देखते हैं। जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है तो आराध्य दौड़े चले आते हैं। अगर शुद्ध मन से पुकारोगी तो तुम्हारी ध्वनि ईश्वर तक अवश्य पहुंचेगी। पूजा आरंभ करें?
सूर्यदेव हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। सूर्यदेव तो हमें दर्शन ही नहीं दे रहे हैं दारुका। वैसे तुम्हारे वो विशेष अतिथि का क्या हुआ? कहाँ है वो? माता, अपनी भक्त की पुकार सुनिए। महादेव के साथ शीघ्र यहाँ पदार्पण कीजिए। मैं आपके साथ चलने के लिए सज्ज हूँ। ये तो महादेव और माता पार्वती है, साक्षात शिव शक्ति। मेरा तो जीवन सफल हो गया। मृत्यु से पहले शिव शक्ति के दर्शन हो गए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम सब भी धन्य हो गए हैं। हम सब धन्य हो गए। हम सब धन्य हो गए। माता, आपने मेरी पुकार सुन ली, मेरा मान रख लिया। धन्यवाद माता।